हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग हमेशा जीतते क्यों हैं जबकि बाकी लोग बार बार हारते हैं? क्या वाकई में मार्केट एक जुआ है या फिर इसमें कोई ऐसी रणनीति छुपी है जो हर ट्रेड को फायदेमंद बना सकती है? आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कभी नफे में और कभी घाटे में क्यों चले जाते हैं? तो इसका जवाब है ब्रेकआउट। जी हां, मार्केट में हर बड़ा मूवमेंट किसी ब्रेकआउट से ही शुरू होता है और अगर आपने इस ब्रेकआउट को पहचानना सीख लिया तो आप भी उन कामयाब ट्रेडर्स की कतार में आ सकते हैं जो लगातार मुनाफा कमाते हैं। सुनील गुर्जर की यह किताब एक ऐसा खजाना है जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और सिद्धांतों के आधार पर बताया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे की जाती है। किताब की शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन गहरी बात से। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा, न कि दूसरों को फॉलो करना होगा। ज्यादातर लोग दूसरों की कॉल्स और टिप्स पर ट्रेड करते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप खुद ट्रेड सेटअप पहचानने लगते हैं। लेखक ने सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझाया है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर केवल प्राइस की चाल को देखकर ट्रेड का निर्णय लेना। कोई इंडिकेटर्स, कोई जटिल फॉर्मूलाज नहीं, सिर्फ प्राइस, क्योंकि प्राइस ही सच्चाई है, प्राइस ही सब कुछ कहता है। और जब आप प्राइस को पढ़ना सीख जाते हैं तब आपको न तो न्यूज की जरूरत होती है और न ही टिप्स की। सुनील गुर्जर बताते हैं कि ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट एक सीमित दायरे में घूमने के बाद अचानक उस दायरे को तोड़कर नई दिशा में बढ़ता है। यही वो समय होता है जब बड़े खिलाड़ी एंट्री लेते हैं और आम लोग या तो कंफ्यूज होते हैं या फिर देर कर देते हैं। और यहीं पर मौका बनता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए। लेखक ने सिखाया है कि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करो, ट्रेंड लाइंस बनाना सीखो और सबसे जरूरी बात, वॉल्यूम को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वॉल्यूम ही बताता है कि ब्रेकआउट सच्चा है या झूठा। इसके बाद किताब में बताया गया है कि कैसे मार्केट साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। जब एक बड़ा मूव आने वाला होता है तब आमतौर पर मार्केट में कंफ्यूजन और डर का माहौल बनता है। यहीं पर प्राइस एक्शन ट्रेडर शांति से अपने सेटअप का इंतजार करता है और जैसे ही कॉन्फर्मेशन मिलता है वो बिना घबराए एंट्री करता है, क्योंकि उसने पहले से ही अपने स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर रखे होते हैं। सुनील गुर्जर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल मन का है, डिसिप्लिन का है, प्लानिंग का है, न कि केवल लक का। किताब में लेखक ने कुछ बेहद दमदार ब्रेकआउट पैटर्न्स भी सिखाए हैं, जैसे फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, रेंज ब्रेकआउट और ओपन रेंज ब्रेकआउट। हर पैटर्न को उन्होंने उदाहरण और चार्ट्स के साथ इतना आसान बना दिया है कि एक नया ट्रेडर भी समझ सकता है। उन्होंने ये भी समझाया है कि कैसे इन पैटर्न्स के साथ एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना है, और सबसे जरूरी बात, कैसे हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं, बल्कि सही ट्रेड में बड़ा मुनाफा और गलत ट्रेड में छोटा नुकसान होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। बहुत से नए ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 घंटे और दैनिक चार्ट बेहतर हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जिससे आप एक ही चार्ट को 3 अलग नजरिए से देख सकते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और प्रिसिजन भी। सुनील गुर्जर यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इसमें आपको अपने कैपिटल को बचाकर रखना होता है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही ट्रेड करना ही असली सफलता है। उन्होंने एक पावरफुल ट्रेडिंग मंत्र भी दिया है, नो सेटअप नो ट्रेड। मतलब जब तक चार्ट पर आपका सेटअप न दिखे तब तक एंट्री मत करो। किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। कम ट्रेड करो लेकिन दमदार ट्रेड करो। इस भाग में लेखक ने साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स पर भी काफी अच्छा फोकस किया है, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ओवर कॉन्फिडेंस। ये तीनों ऐसी गलतियां हैं जो एक अच्छे ट्रेडर को भी बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मेरा सेटअप क्लियर है?
क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? क्या मैं इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से ट्रेड कर रहा हूं? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो ही आगे बढ़ो। अब किताब हमें सिखाती है कि कैसे जर्नलिंग यानी अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। हर ट्रेड लिखो, कब किया, क्यों किया, कितना मुनाफा हुआ या नुकसान, और क्या सीख मिली। ये आदत धीरे धीरे आपको एक मशीन जैसा अनुशासित ट्रेडर बना देती है। सुनील गुर्जर कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी गलतियों को पकड़ना और सुधारना आना चाहिए, और यह सिर्फ तब होगा जब आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। इस पहले भाग में लेखक ने हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया है। अब आगे के भागों में वो हमें कुछ एडवांस्ड सेटअप्स, लाइव एग्जाम्पल्स और पर्सनल रूल्स सिखाएंगे जो उन्होंने खुद की मेहनत और अनुभव से सीखे हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए प्रैक्टिस, पेशेंस और प्लानिंग तीनों चाहिए। अब जब आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझ ली हैं, अब समय आ गया है कि हम कुछ गहराई में उतरें और जानें कि असल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे हर दिन मार्केट से मौके निकालते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद जरूरी बात की, जिसे कहा जाता है तैयारी। मार्केट खुलने से पहले हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी वॉच लिस्ट तैयार करता है। सुनील गुर्जर भी यही कहते हैं कि यदि आप बिना तैयारी के ट्रेड कर रहे हैं तो आप हारने के लिए ही मैदान में उतरे हो। सुबह मार्केट खुलने से पहले आपको तय करना चाहिए कि आप किन स्टॉक्स पर नजर रखोगे। उन स्टॉक्स के चार्ट को देखो, क्या वहां कोई पैटर्न बन रहा है, क्या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, क्या वॉल्यूम में कोई हलचल है। अगर हां तो वही आपके लिए पहला संकेत है। अब लेखक एक बहुत ही दमदार तकनीक के बारे में बताते हैं जिसे कहा जाता है ओपन रेंज ब्रेकआउट। सुबह जब मार्केट खुलता है, पहले कुछ मिनट यानी पहले 15 या 30 मिनट में स्टॉक एक रेंज बनाता है। अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वॉल्यूम के साथ तोड़ा जाता है तो वह एक मजबूत ब्रेकआउट होता है। लेखक इसे ट्रेड करने का एक बेहद सटीक तरीका मानते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं। कई बार फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, इसलिए सिर्फ रेंज टूटने से ही नहीं बल्कि वॉल्यूम और कैंडल की पुष्टि मिलने के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। इसके बाद सुनील गुर्जर एक ऐसे पैटर्न की चर्चा करते हैं जो ट्रेडर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है, जिसे कहा जाता है फ्लैग पैटर्न। यह तब बनता है जब एक स्टॉक तेजी से ऊपर भागता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और एक छोटे चैनल में चलने लगता है। यह रुकावट दरअसल एक सांस लेने जैसा है, और जब यह रेंज टूटती है तो स्टॉक फिर से जोरदार उछाल लेता है। यह पैटर्न खासतौर पर उन स्टॉक्स में बनता है जिनमें किसी बड़ी खबर या मजबूत नतीजों की वजह से तेजी आई हो। अब लेखक बात करते हैं कुछ और जरूरी बिंदुओं की, जैसे ट्रेड लेने से पहले आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब है कि ब्रेकआउट होते ही अगली कैंडल उसी दिशा में बंद होनी चाहिए। साथ ही वॉल्यूम औसतन वॉल्यूम से 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेखक एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान खींचते हैं। अधिकतर नए ट्रेडर्स ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन बिना यह देखे कि ब्रेकआउट का कारण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट किसी अफवाह पर होता है और कुछ ही समय में स्टॉक वापस गिर जाता है। इसे कहते हैं फेल ब्रेकआउट। इसीलिए जरूरी है कि आप हर ब्रेकआउट का कारण समझें। क्या वह किसी खबर की वजह से हो रहा है? क्या उसमें वॉल्यूम है? क्या वह किसी लंबे समय की रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है? अगर इन सब सवालों का जवाब हां में है तभी ट्रेड करें। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जिसे नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस तय करना चाहिए, और वो भी उस जगह पर जो टेक्निकल तौर पर सही हो, न कि मनमानी जगह। जैसे अगर आप किसी रेंज ब्रेकआउट पर खरीदारी कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस उस रेंज के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक उस रेंज के नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट फेल हो गया है। एक और दमदार बात जो किताब में बताई गई है वो है जोखिम प्रबंधन। सुनील गुर्जर कहते हैं कि किसी भी ट्रेड में आपको अपने पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही लगाना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो किसी एक ट्रेड में सिर्फ 2 या 3 हजार रुपए का जोखिम लें। ऐसा करने से अगर कोई ट्रेड गलत भी हो गया तो भी आपका खाता सुरक्षित रहेगा। ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है और इसमें टिकने के लिए सबसे जरूरी है अपने पूंजी को बचाकर रखना। अब लेखक बात करते हैं ट्रेडिंग के समय अनुशासन की। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम है नियमों का पालन करना। बहुत से लोग चार्ट देखकर तो सीख जाते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते, और जब ट्रेडिंग इमोशंस से की जाती है तो नुकसान पक्का होता है। इसीलिए लेखक ने एक बहुत ही शानदार नियम बताया है जिसे कहा जाता है नो सेटअप नो ट्रेड। अगर चार्ट पर कोई क्लियर ब्रेकआउट सेटअप नहीं है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ नहीं है, अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर कोई भी ट्रेड मत लो, क्योंकि जबरदस्ती किया गया ट्रेड हमेशा नुकसान करता है। इसके बाद लेखक हमें एक बेहद कारगर आदत सिखाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर दिन अपने सारे ट्रेड्स को एक डायरी में लिखो। ट्रेड कब लिया, क्यों लिया, कितना मुनाफा हुआ या नुकसान, किस लेवल पर एंट्री ली और किस लेवल पर स्टॉप लॉस या टारगेट लगा। इस आदत से आपको अपने पैटर्न समझ में आने लगेंगे। आप जान पाओगे कि आप कहां गलत हो रहे हो और क्या सुधार करना है। अब लेखक एक दिलचस्प विषय पर आते हैं, मार्केट की चाल को पहचानना। कई बार स्टॉक में साइलेंट मूवमेंट होता है, चार्ट शांत होता है लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसे स्टॉक्स में अचानक एक तेज ब्रेकआउट आता है। इन्हें कहते हैं साइलेंट किलर्स। लेखक बताते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने के लिए आपको वॉल्यूम एनालिसिस में माहिर होना होगा। अगर प्राइस रेंज में हो और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो समझो तूफान आने वाला है। लेखक हमें बताते हैं कि सिर्फ चार्ट देखना ही काफी नहीं है, आपको न्यूज, सेंटिमेंट और सेक्टर रोटेशन भी समझना चाहिए। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ी खबर आई है तो उसके सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है। इसीलिए ब्रेकआउट को हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अभी तक हमने सीखा ब्रेकआउट क्या होता है, कौन से पैटर्न काम आते हैं, कैसे कंफर्मेशन लेना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है और कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। अब तक हमने सीखा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत क्या हैं, कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे जोखिम प्रबंधन किया जाता है। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से सफलता का असली रास्ता शुरू होता है। लेखक हमें एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत से परिचित कराते हैं जिसे कहा जाता है ब्रेकआउट विद रिटेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक एक मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ता है और लोग तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर रुकते हैं। वे इंतजार करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर से उसी स्तर पर वापस आए, यानी वह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाए। अगर प्राइस वहां से पलटता है तो वह रिटेस्ट कहलाता है, और वही होता है सबसे सुरक्षित और मजबूत एंट्री पॉइंट। लेखक इसे सबसे पसंदीदा सेटअप मानते हैं क्योंकि इसमें फेक ब्रेकआउट की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद बात आती है ब्रेकआउट्स इन अप ट्रेंड, मतलब जब कोई स्टॉक पहले से ही ऊपर की दिशा में चल रहा है और फिर उसमें नया ब्रेकआउट आता है। ऐसे स्टॉक्स में बहुत तेजी से मूवमेंट आता है क्योंकि वे पहले से ही मजबूत हैं और ब्रेकआउट उन्हें और ऊपर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप इन्हें पकड़ सकते हो। अब एक और जबरदस्त टूल की बारी है जिसे कहा जाता है VWAP, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सुनील गुर्जर इसे इंट्राडे ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र मानते हैं। यह हमें बताता है कि आज की ट्रेडिंग के दौरान औसतन किस प्राइस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ। अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो समझो खरीदारी हावी है, अगर नीचे है तो बिकवाली, और अगर ब्रेकआउट VWAP के ऊपर होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेखक एक दिलचस्प और आसान नियम बताते हैं जिसे कहा जाता है 3 कैंडल रूल। जब कोई ब्रेकआउट होता है तो लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स अगर ऊपर की तरफ बनती हैं और वॉल्यूम लगातार बढ़ता है तो यह कंफर्म करता है
कि ब्रेकआउट असली है। यह नियम खास तौर पर नए ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह भ्रम को दूर करता है। अब लेखक बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग बार बार करते हैं। सबसे पहली गलती, ब्रेकआउट होते ही बिना रुके ट्रेड लेना। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस ना लगाना या बहुत दूर लगाना। तीसरी गलती, हर ब्रेकआउट को ट्रेड करना, जबकि जरूरी है सिर्फ क्लीन और हाई क्वालिटी ब्रेकआउट्स पर ध्यान देना। चौथी गलती, किसी और के कहने पर ट्रेड लेना, जबकि आपको खुद अपने चार्ट को देखकर निर्णय लेना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जो ट्रेड आपने खुद एनालिसिस करके लिया है वही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर, ब्रेकआउट्स इन न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स, मतलब वो स्टॉक्स जिनमें किसी खबर की वजह से मूवमेंट आता है। कई बार कंपनी के अच्छे नतीजे, नई डील या सरकार की कोई नई नीति इन स्टॉक्स को उड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ऐसे ब्रेकआउट्स में लालच से बचें, क्योंकि खबर पर ट्रेड करना जोखिम भरा होता है। आपको चार्ट के साथ साथ न्यूज का भी विश्लेषण करना चाहिए। कई बार खबर पुरानी होती है और ब्रेकआउट सिर्फ एक जाल होता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम के चुनाव की। यह एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पहले यह तय करना चाहिए कि आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो या लॉन्ग टर्म। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट काम आते हैं। स्विंग ट्रेड में 1 दिन और 1 हफ्ते के चार्ट ज्यादा असरदार होते हैं। टाइम फ्रेम को लेकर अगर आप भ्रमित रहोगे तो न तो ब्रेकआउट समझ में आएगा और न ही प्रॉफिट। लेखक यहां एक और गुप्त हथियार का जिक्र करते हैं जिसे कहा जाता है फेल ब्रेकआउट पर ट्रेड करना। अब यह थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही बात इस स्ट्रेटजी को खास बनाती है। अगर कोई ब्रेकआउट होता है लेकिन कुछ ही समय में वह फेल हो जाता है और स्टॉक वापस उसी रेंज में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जो लोग ऊपर फंसे हैं वे अब बेचने लगेंगे। ऐसे में आप शॉर्ट पोजीशन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यह रणनीति सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसके बाद लेखक एक सच्ची घटना साझा करते हैं। एक बार उन्होंने एक ब्रेकआउट देखा जिसमें सब कुछ सही था, पैटर्न क्लियर था, वॉल्यूम बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड लिया स्टॉक ने उल्टा मूव किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस समय मार्केट का मूड खराब था, निफ्टी नीचे जा रहा था और सारे सेक्टर प्रेशर में थे। यही सबक उन्होंने सीखा और हमें भी सिखाया कि किसी एक स्टॉक को नहीं बल्कि पूरे मार्केट के मूवमेंट को समझना जरूरी है। अब लेखक बताते हैं कि उन्होंने कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग से धीरे धीरे एक सिस्टम तैयार किया जिसमें हर चीज नियमों के अनुसार होती है। पहले वॉच लिस्ट बनती है, फिर पैटर्न ढूंढे जाते हैं, फिर कंफर्मेशन का इंतजार होता है, फिर सही पॉइंट पर एंट्री, फिर फिक्स स्टॉप लॉस और टारगेट। हर चीज पहले से तय। और सबसे बड़ी बात, हर ट्रेड के बाद एनालिसिस, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। यही आदत उन्हें लगातार सफल बनाती है। अंत में लेखक कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को ईमानदारी से अपनाते हो, अगर आप हर दिन अपने सिस्टम को सुधारते हो, तो कोई वजह नहीं कि आप सफल ना हो सको। बशर्ते आप धैर्य रखो, डिसिप्लिन अपनाओ और लगातार सीखते रहो। सुबह का समय ट्रेडर के लिए सबसे कीमती होता है। लेखक सुनील गुर्जर बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सुबह कभी अफरा तफरी में शुरू नहीं होती। उसकी सुबह एक योद्धा की तरह होती है, शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण। लेखक हर दिन सुबह 6 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि दिन की शुरुआत जितनी साफ और व्यवस्थित होगी उतना ही दिमाग बाजार में स्पष्ट फैसले ले पाएगा। सुबह उठते ही वे सबसे पहले ध्यान लगाते हैं। सिर्फ 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये 10 मिनट उन्हें पूरे दिन केंद्रित रहने में मदद करते हैं। इसके बाद वे हल्का व्यायाम करते हैं, फिर बैठकर अपनी ट्रेडिंग डायरी खोलते हैं जिसमें उन्होंने पिछले दिन के सारे ट्रेड्स नोट किए होते हैं। हर एंट्री और एग्जिट का विश्लेषण, हर गलती और हर सफलता की वजह। फिर आता है उनका सबसे जरूरी काम, वॉच लिस्ट बनाना।
वे निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ खास सेक्टर्स के स्टॉक्स को स्कैन करते हैं, देखते हैं किन स्टॉक्स में कल तेज मूवमेंट हुआ था, कहां ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है, कहां प्राइस वॉल्यूम के साथ कोई खास पैटर्न दिख रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में वे कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते, हर चार्ट को ध्यान से देखते हैं, हर लेवल को नोट करते हैं। इसके बाद वे मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन समझते हैं। ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, डॉलर क्या कर रहा है, क्रूड में क्या हलचल है, किसी कंपनी की कोई बड़ी खबर तो नहीं। फिर वे अपनी रणनीति बनाते हैं। अगर मार्केट बाइज है तो कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, अगर सेलिंग है तो कहां शॉर्ट करना है। हर चीज तय रहती है, कोई अनुमान नहीं, कोई भावुकता नहीं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के दौरान के रूल्स की। सुनील गुर्जर कभी भी मार्केट खुलने के पहले 10 मिनट में ट्रेड नहीं लेते। वे देखते हैं कि पहले थोड़ी देर तक प्राइस कैसे मूव कर रहा है, क्या फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं, क्या वॉल्यूम साथ दे रहा है। फिर जब कंफर्मेशन मिलती है तभी एंट्री करते हैं। कई बार वे पूरे दिन एक भी ट्रेड नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ। उनका ट्रेडिंग सिस्टम उन्हें हर समय गाइड करता है, कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां टारगेट लेना है। हर चीज पहले से तय। कभी भी ट्रेड के बीच में कोई बदलाव नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि इमोशन का कोई स्थान नहीं होता। एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग में वे बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार है नुकसान को जल्दी स्वीकार करना। अगर कोई ट्रेड उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो वे बिना झिझक स्टॉप लॉस हिट करते हैं और बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि बाजार में टिके रहना ही असली सफलता है। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड से सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग के बाद वे दोपहर में ब्रेक लेते हैं, मन को शांत करते हैं, फिर शाम को फिर से बैठते हैं, दोपहर के ट्रेड्स का विश्लेषण करते हैं। जो गलतियां हुई उन्हें डायरी में लिखते हैं, जो चीजें काम की वे भी नोट करते हैं। फिर वे चार्ट्स पर नजर डालते हैं कि अगले दिन के लिए क्या सेटअप बन रहा है, क्या मार्केट मूड बदल रहा है, क्या किसी स्टॉक में नया पैटर्न दिख रहा है। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल का खेल नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है, और इस युद्ध में जीतता वही है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, जो लालच से ऊपर उठता है, जो डर को पहचानता है लेकिन उससे डरता नहीं, जो अपने नियम खुद बनाता है और फिर उन्हें तोड़ता नहीं। लेखक अपने अनुभव से कहते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी बात है स्वयं के प्रति ईमानदारी। अगर आपने अपने आप से कहा है कि आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, तो फिर किसी साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड लेना अपने ही नियमों का उल्लंघन है, और यही चीज धीरे धीरे नुकसान को बुलावा देती है। अब लेखक हमें बताते हैं उन टूल्स के बारे में जो वे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जहां वे क्लियर तरीके से हर पैटर्न को एनालाइज कर पाते हैं। फिर आता है न्यूज ऐप, जहां से वे हर जरूरी अपडेट तुरंत पा लेते हैं। फिर होता है उनका नोटपैड, जहां वे हर लेवल, हर विचार, हर संदेह और हर योजना लिखते हैं। वे मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन जो उसे अपने सिस्टम में समाहित करता है वही आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग एक पेशा है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या खिलाड़ी। यहां भी अभ्यास, डिसिप्लिन और लगातार सुधार ही सफलता की कुंजी है। अब तक आपने जाना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई शॉर्टकट है अमीर बनने का। ये एक कला है, एक विज्ञान है, और सबसे ऊपर ये एक मानसिक खेल है। लेखक सुनील गुर्जर इस किताब में हर कदम पर यही समझाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का रास्ता आत्मानुशासन से होकर गुजरता है। हर चार्ट, हर इंडिकेटर और हर सेटअप से भी ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे पहले जरूरी है सही स्टॉक का चुनाव। हर स्टॉक ब्रेकआउट के लिए उपयुक्त नहीं होता। आपको उन स्टॉक्स को पहचानना सीखना होगा जो नई ऊर्जा दिखा रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जो पिछले सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ने की ताकत दिखा रहे हैं। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। हर दिन चार्ट देखना जरूरी है। हर दिन खुद से सवाल पूछना जरूरी है कि इस मूव के पीछे असली वजह क्या है। दूसरी सबसे जरूरी बात है तैयारी। अगर आप ट्रेडिंग में बिना प्लान के आते हो तो आप पहले ही हार चुके हो। हर दिन की ट्रेडिंग से पहले
आपको अपनी वॉच लिस्ट बनानी होगी। हर स्टॉक के सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को नोट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज पर ब्रेकआउट होगा, कब एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कब प्रॉफिट बुक करना है। अगर ये चीजें पहले से तय नहीं हैं, तो आप इमोशंस में फंस जाएंगे, कभी डर तो कभी लालच, और यही सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का। तीसरी बात है सिस्टम पर विश्वास। आपका ब्रेकआउट सिस्टम कैसा भी हो, चाहे वो प्राइस एक्शन पर आधारित हो या मूविंग एवरेज या फिर वॉल्यूम और वॉल्यूम स्पाइक पर, महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो कितना जटिल है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उस सिस्टम के साथ लगातार टिके रह सकते हो या नहीं, हर ट्रेड पर वही नियम लागू कर सकते हो या नहीं। अगर आप सिस्टम बार बार बदलते हो या हर नुकसान के बाद घबराकर नया तरीका खोजने लगते हो, तो फिर आप कभी भी स्टेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चौथी बात है लॉस को संभालना। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें हर ट्रेड में जीतना है। सच तो यह है कि आप 100 में से सिर्फ 40 ट्रेड भी जीतते हो। अगर आप सही तरीके से एंट्री एग्जिट करते हो, तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो, क्योंकि आपका लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा। यही असली गेम है। हर हार को सीख बनाओ, हर नुकसान को एक अध्याय बनाओ जो तुम्हें अगली बार बेहतर बना सके। पांचवी और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आत्मविकास का रास्ता है। जब आप खुद से लड़ते हो, अपने डर से भिड़ते हो, अपने अंदर की आवाज को सुनते हो, तब आप असली ट्रेडर बनते हो। हर चार्ट आपको कुछ सिखाता है, हर ट्रेड आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, हर नुकसान आपको और मजबूत बनाता है। लेखक एक जगह पर कहते हैं, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है, आपको अपने व्यवहार को भी बदलना होगा। आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बाजार एक ऐसा गुरु है जो सबसे पहले आपको झकझोरता है, फिर तोड़ता है, फिर संवारता है, और अंत में अगर आप डटे रहे तो आपको तराश कर एक हीरा बना देता है। अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक बातों की जो लेखक ने अपने अनुभव से सीखी हैं। पहली बात, कभी भी उधार के पैसे से ट्रेड मत करो। ट्रेडिंग हमेशा उस पूंजी से करो जिसके नुकसान को तुम मानसिक रूप से सहन कर सको, वरना डर और दबाव तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देगा। दूसरी बात, ट्रेडिंग का समय और निजी जीवन अलग रखो। अगर कोई ट्रेड नुकसान दे रहा है तो उसे घर की परेशानी मत बनाओ, और अगर घर में तनाव है तो उसे चार्ट पर मत ले जाओ। ट्रेडिंग तभी सफल होगी जब मन शांत और केंद्रित हो। तीसरी बात, ट्रेडिंग में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, लेकिन अगर तुम हार नहीं माने तो सफलता तुम्हारी होगी। अंत में लेखक एक बात कहते हैं जो इस किताब का सार है, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने खुद को बदल दिया, और यही असली सफलता है। यह किताब न सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिखाती है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी सिखाती है। डिसिप्लिन, धैर्य, सच्चाई और आत्मनिरीक्षण। अगर तुम इन 4 सिद्धांतों को पकड़ लो तो न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जीवन में भी सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और पैटर्न का खेल नहीं, बल्कि ये खुद के ऊपर जीत हासिल करने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की भूख होनी चाहिए। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको खुद पर काम करना होगा, हर दिन खुद को सुधारना होगा, हर नुकसान को अनुभव बनाना होगा, और हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना होगा। सुनील गुर्जर की यह किताब हमें सिखाती है कि असली ब्रेकआउट चार्ट पर नहीं, हमारे सोच में होता है। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, जब आप डर और लालच पर काबू पाते हो, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो बिना हार माने, तभी असली ब्रेकआउट होता है। और यही ब्रेकआउट आपको उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां हर कोई जाना चाहता है लेकिन बहुत कम पहुंच पाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने भीतर के डर और लालच को काबू में रख सकते हो? क्या आप हर दिन अनुशासन के साथ ट्रेडिंग के मैदान में उतर सकते हो?
क्या आप खुद के माइंडसेट को जीतने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं तैयार हूं ब्रेकआउट के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल टॉप बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दमदार किताबों की समरी जो बदल दे आपका नजरिया और बना दे आपको असली विजेता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक सीखते रहो, सजग रहो और सबसे जरूरी, अपने ब्रेकआउट का इंतजार मत करो, खुद ब्रेकआउट बन जाओ। धन्यवाद।